के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। राजनीति जी, राम के कंधे में बंदूक नहीं धनुष होता है, और धनुष से जो बाण निकलता है उसे राम बाण कहते हैं, इसलिए सबसे अचूक अस्त्र के लिए भी राम बाण ही शब्द। और राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले 10 साल पहले अध्यादेश लाकर राम मंदिर नहीं बना पाए, जो अभी बहुत बड़ा प्रवचन दिया ना सुधांशु जी ने। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, एक इनके लॉ मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, वो जब वकील का चोला ओढ़ के खड़े हुए तो किसके वकील बने? रामलला के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया। त्रिकाल संध्या करते हुए कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, उनको जेल के अंदर रखने वाले, अब आकर अगर ये कहते हैं कि उनको शंकराचार्य और हिंदू धर्म के प्रति बहुत निष्ठा। अरे जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, जो ओमनीशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले? अब जब पेमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। सुधांशु जी, क्या संकेत दे रहे थे आज प्रधानमंत्री जब उन्होंने 2024 के लिए राम राम कहा? ये तो भारत की जीवन शैली, यदि हिंदुत्व एक जीवन शैली है तो उसके हर कण में राम है। जब होते हैं शुरू में तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, बढ़िया हरियाणा में जाइए तो राम राम सा है, तो राजस्थान में, हरियाणा में राम राम ताऊ है, तो यूपी में जाइए राम राम भैया है। और इतना ही नहीं, अगर शादी में जाते हैं और नव दंपति दिखते हैं, लोग कहते हैं क्या राम सीता की जोड़ी है। दो भाई दिखे तो लोग कहते हैं क्या राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जीवन का अंत हो तो कहते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए हम उस जमाने में भी कहते थे, जब हम 2 सीटों वाले थे, अंजना जी क्या कहते थे? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पीएम ने आज 2024 के लिए राम राम कहा तमाम वहां मीडिया कर्मियों को, लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने दूर करके हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी को यह मौका दे दिया कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ट्रस्ट के गए हुए न्योते को ठुकरा दिए, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उस समारोह में कांग्रेस वाले शामिल नहीं हुआ। पीएम ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विरोधियों को समझना चाहिए कि संसद हुड़दंग करने की जगह नहीं है। सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं, और राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले 10 साल पहले अध्यादेश लाकर राम मंदिर नहीं बना पाए, जो अभी बहुत बड़ा प्रवचन दिया ना सुधांशु जी ने। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। एक मंदिर जो पूर्ण रूप से बना नहीं, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी क्योंकि चुनाव आने वाले, मंदिर पूरा हो जाता, कांग्रेस भी सत्सम्मान आती, शंकराचार्य भी सत्सम्मान आते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है आप। वो कह रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना के विपरीत है, और वो कह रही है अर्धनिर्मित मंदिर में हुआ था, इसलिए ये लोग नहीं गए थे। आप लोग प्रभु राम का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी फायदे के। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। रागिनी जी ने कहा राम के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को समझना चाहिए। रागिनी जी, राम के कंधे में बंदूक नहीं धनुष होता है, और धनुष से जो बाण निकलता है उसे राम बाण कहते हैं, इसलिए सबसे अचूक अस्त्र के लिए भी राम बाण ही शब्द है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, एक इनके लॉ मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, वो जब वकील का चोला ओढ़ के खड़े हुए तो किसके वकील बने? रामलला के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष। फिर जब कपिल सिब्बल जी से पूछा गया कि साहब कांग्रेस पार्टी से कि साहब वो तो उन्होंने कहा वो वकील की कैपेसिटी में है, वो तो क्लाइंट अगर किसी को भी पेमेंट करेगा तो वो उसके साथ खड़े होंगे। अब जब पेमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर क्या बताएं, चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के माया जाल में ऐसे पड़े रहे कि अंत में एक लाइन और कह दूं, अंजना जी, कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मगर हमारे विपक्षी दलों को शायद ये नॉन सेकुलर लगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गठबंधन को लेकर बड़ा ढीला मामला चल रहा है। नीतीश बाबू उड़ा ले गए ये लोग जो आर्किटेक्ट थे, वहां ममता दीदी गुस्से में है। खबर आई कि राहुल जी की आज वहां पर बंगाल में यात्रा है, वहां पर भी थोड़ी बकझक हो गई है। भाई, एक निर्माणाधीन मंदिर में राजनीतिक तमाशा बनाकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक सिर्फ इवेंट की तरह दिखाकर आपने, जिसमें देश के राष्ट्रपति तक को निमंत्रण नहीं दिया, आज आप कांग्रेस को अगर कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मैं समझती हूँ कि गलत है। अरे जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, जो ओमनीशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है,
उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले आए और आप लेकर ले जाने वाले आप कौन होते हैं? तो ये धर्म के ठेकेदार मत बनिए। महात्मा गांधी के भजन याद करने से ज्यादा है महात्मा गांधी के जो मूल्य है उनको आत्मसात करिए। लेकिन आप एक नाम लेने से बच गई रागिनी जी। आप पूछिए, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, वही जिन्हें ये लोग ले उड़े बिहार से। देखिए ऐसा है, मैंने कल एक शेर सुनाया था एक डिबेट में, इस पे भी सुनाती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ी चर्चा में इस तरीके की बातचीत हो। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि एतबार और नीतीश कुमार दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? वो खुद गए हैं। जब आप लोग बीच में गले लगा रहे थे, कुर्सी दिख रही थी, तब आपको पता नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। अंजना जी, आप इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि आप सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रबुद्ध एंकर्स में से एक हैं। शंकराचार्य कितनी बड़ी हकीकत है। त्रिकाल संध्या करते हुए कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, उनको जेल के अंदर रखने वाले, 6 जून 1966 को गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाने वाले, 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में जब 4 में से 3 शंकराचार्यों ने राम जन्मभूमि का समर्थन किया था, राम भक्त सेवकों पे गोली चलवाने वाले, अब आकर अगर ये कहते हैं कि उनको शंकराचार्य और हिंदू धर्म के प्रति बहुत निष्ठा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी रांगली जी ने अच्छी बात कही थी कि रक्त बहाया था, लोगों ने खून पसीना बहाया था, मगर वो रक्त पिछले 50-60 साल में नहीं 500 साल में बहा था, जिसके लिए हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। वह चढ़ाने के बाद यह दिन आया। और आज के समय की बात करता हूं, यदि हम ये यथार्थ की बात करें कि जब श्री राम लला विराजमान प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं मोदी जी की सरकार के अंतिम कार्यकाल में, तो यह ऐसे ही हो गया है। आज आपको पता है कि हम सोलर एनर्जी में दुनिया की 5वीं बड़ी देश बन गए। सोलर एनर्जी के कंजम्पशन, आपको पता है हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए। हम ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के 4थे बड़े देश बन गए। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो काफी दिन की बात हो गई। 600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है, 4 करोड़ लोगों को आवास मिल गया है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गया है, 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन मिला जिसमें 68% महिलाएं हैं। और इसके बाद वो सारी बातें होते हुए भारत आत्मरक्षा में भी अब इतना सुदृढ़ हो गया है कि अब हमारे पास रामबाण है, अब कोई आएगा और मार के चला जाएगा ही नहीं। अब भारत वो है जो कोई आंख दिखाएगा तो भारत घुस कर मारकर आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और मालदा में कोई भीड़ देखे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। असम में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। रूट भी देख लीजिए कहां से लगा था। बंगाल में उदाहरण किसका? मालदा का। नहीं, मल्लापुरम में इससे ज्यादा भीड़ होगी, वायनाड में इससे ज्यादा भीड़ होगी। देश की प्रबुद्ध जनता उन जगहों की डेमोग्राफी समझती है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियोयों की संख्या है, वहीं पर आप कह रही हैं भीड़ देख के प्रचंड। वाह। परंतु अंत में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि भाई हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगाते थे ये लोग कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ऐसा है वैसा है। मैं तो कहूंगा रागिनी जी किसी योग्य ज्योतिषाचार से दिखा रही है कि ये राहुल गांधी जी जब यात्रा शुरू किए हैं, ये कौन से मुहूर्त में शुरू किए थे कि जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं बर्बादी छाती जा रही है। बंगाल पहुंचे तो दीदी रूट के अलग हो गई, बिहार की तरफ मुख किया तो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए। तो भैया ये कौन सा मुहूर्त है? इसके लिए मैं मतलब क्या कहा जाए कि ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, जिसे कहते हैं ना चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। तो मुझे लगता है कम से कम अच्छे ढंग से किसी मुहूर्त विचार कर लीजिए कि ये यात्रा किस ढंग से किसी दग्ध मुहूर्त में शुरू हुई है, कि भद्रा लगा हुआ था, कि मार्केस की दशा लगी हुई थी जिसमें आपने शुरू किया कि इंडी गठबंधन आपके रास्ते में छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। मगर उसमें भी आपकी गलती नहीं है, आप लोग तो 60 साल से उसी राह में चल रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।